रवि बहुत ही गरीब था और वो गार्ड की नौकरी किया करता था, लेकिन अपनी 10,000 की तनख्वाह से वो सिर्फ अपने घर का खर्चा ही चला पाता था और उसके लिए इतना ही बहुत था। उसके 2 बच्चे थे जिन्हें पढ़ा लिखा कर वो एक जिम्मेदार इंसान बनाना चाहता था। वो चाहता था कि उसके बच्चे उसकी तरह तो बिल्कुल ना बने। इसी तरह उसके दिन गुजर रहे थे और एक रोज रवि की पत्नी पूनम रवि से कहती है, सुनिए जी, होली आने वाली है और होली में बच्चों का मन होता है कि वे और बच्चों की तरह नए कपड़े पहने, उनकी तरह अच्छा अच्छा पकवान खाएं, मिठाई खाएं। लेकिन हमारी होली तो गरीबी में चली जाती है, ना कुछ खाने को अच्छा मिलता है, ना ही कुछ पहनने को। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी बहुत मजबूर हूँ। एक ही नौकरी में लगता है हमारे घर का खर्चा नहीं चल पाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, एक ही जॉब में ही तो पूरा दिन निकल जाता है। आप कहें तो मैं भी कहीं काम कर लूं, क्योंकि मुझसे बच्चे ऐसे देखे नहीं जाते। वे किसी ना किसी चीज के लिए जिद करते हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं होते। मैं समझ सकता हूँ पूनम, गरीबी किसी शराब से कम नहीं है। अब मैं कुछ करता हूँ अपने बच्चों के लिए। अभी तो होली में काफी समय है, लेकिन अभी से ही कुछ करना होगा। अपनी पत्नी द्वारा कहे गई बातों को सोचते हुए रवि अपनी गार्ड की नौकरी पर निकल पड़ता है। हालांकि पूरा दिन बिताने के बाद थोड़े समय रवि की आंख लग जाती है और तांबे की फैक्ट्री में चोरी हो जाती है। हालांकि सुबह जब रवि घर जाने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसकी थोड़ी सी आंख लगने की वजह से उसके होते हुए फैक्ट्री में चोरी हो गई और मालिक भी रवि के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देता है, जिससे रवि की ये गार्ड की नौकरी भी चली जाती है। अब रवि अपने घर आता है और रवि को उदास देखकर पूनम उससे पूछती है, क्यों जी, सुबह सुबह आपका मुंह उतरा हुआ है, क्या हुआ? मालिक ने आपको कुछ कहा क्या? सुबह सुबह मालिक ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया। एक तो नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली थी, ऊपर से होली का पर्व आने वाला है। न जाने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, मिठाई और पकवान कैसे और कहां से लाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? कल ही मैं कह रही थी कि आप एक और नौकरी ढूंढ लो, अभी ये नौकरी भी हाथ से गई। ना जाने हम गरीबों की होली कैसे मनेगी। तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना कहीं से अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और पिचकारियां तो लाऊंगा ही। लेकिन इसके लिए मुझे पहले कहीं अच्छी सी नौकरी ढूंढनी होगी और इतनी जल्दी कोई मुझे पगार भी तो नहीं देगा। आप कहें तो मैं ही कहीं काम ढूंढ लेती हूँ, ऐसे में तो हमारी होली खाली हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और हमें हमारा मालिक और कर्ज भी नहीं देगा, क्योंकि हमने तो पहले से ही कितने कर्जे ले रखे हैं। रवि अपनी पत्नी की ये बात सुनकर उदास हो जाता है और सोचने लगता है, पूनम तो सही कह रही है, अगर मैंने कहीं से उपाय नहीं किया तो मेरी होली खाली हो जाएगी और मेरे पास अभी सिर्फ 3,000 रुपए हैं। रवि ये सोचता हुआ काम ढूंढने निकल पड़ता है। सुबह का समय था और वो एक दुकान पर काफी भीड़ देखकर वहां जाता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर लॉटरी की स्कीम चल रही है। हर कोई लॉटरी लेकर अपनी किस्मत को आजमा रहा है। ऐसे में रवि सोचता है, वैसे भी मेरी किस्मत खराब चल रही है, मन तो कर रहा है ये 3,000 लगाकर लॉटरी ही खरीद लूं, कहीं किस्मत मेरा साथ दे जाए। लेकिन ऐसा होगा या नहीं पता नहीं, चलो लॉटरी ही खरीद लेता हूँ। ये सोचते हुए रवि लॉटरी की दुकान पर जाता है और 3,000 रुपए की लॉटरी की टिकट खरीदता है। हालांकि दुकानदार रवि से कहता है, अरे भैया, पागल हो गए हो क्या? लोग 100-200 रुपए की लॉटरी खरीदते हैं, आपने तो 3,000 रुपए की लॉटरी खरीद ली है। क्या बताए भैया, मेरी तो किस्मत वैसे भी साथ नहीं देती। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं लॉटरी ही लग जाए तो भला हो मेरा और मेरे बच्चों का। चलो भैया, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि भगवान आपकी जरूर सुने। आखिरकार कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन रवि को नौकरी नहीं मिलती और होली का दिन करीब आता चला जाता है। ऐसे में होली से एक दिन पहले रवि का 12 साल का लड़का महेश रवि से बोलता है,
पापा पापा मुझे भी बड़ी वाली पिचकारी चाहिए, क्योंकि मैंने स्कूल में कई बच्चों को बड़ी बड़ी पिचकारियाँ लाते देखा है। जा जाकर पढ़ाई कर ले, इन सब फालतू बातों की चीजों में अपना ध्यान मत दिया कर। कितनी बार तुझे समझाया है कि पापा को तंग मत किया कर। कभी तो कुछ बोलता हूँ तो उसमें भी आप लोग मना कर देते हो। मुझे भी तो होली मनानी है और बच्चों की तरह। मुझे लगता नहीं कि इस बार भी मैं अपनी होली मना पाऊंगा। ये बात सुनकर रवि काफी उदास हो जाता है और उसे भी अपने बच्चों की परवाह थी। लेकिन रवि कर भी क्या सकता था, वह तो सिर्फ सब सुन रहा था। लेकिन होली वाले दिन सुबह के समय रवि जैसे ही उठता है और अपने घर के दरवाजे के बाहर आकर देखता है कि उसके दोनों बच्चे और बच्चों को होली खेलते देखकर मायूस हैं, क्योंकि उन्होंने पुराने कपड़े पहने थे। उनके हाथों में कोई पिचकारी नहीं थी, कोई रंग नहीं था, जिसे देखकर रवि बहुत उदास हो जाता है और वो उसी दुकान पर जाता है जहां से उसने 3000 रुपए की लॉटरी खरीदी थी। और वहां जाते ही वो दुकानदार से कहता है, लाला जी, आपने तो कहा था कि लॉटरी की रकम कल आ जाएगी। आपने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं कि क्या कैसे। मेरी किस्मत में तो लगता है कुछ है ही नहीं। ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती, क्योंकि आपने तो वाकई ही कमाल ही कर दिया है। आज तक किसी की इतनी बड़ी रकम की लॉटरी नहीं लगी है जितनी बड़ी लॉटरी आपकी लगी है। लो कर लो बात। अब लाला जी आप भी मेरा मजाक बनाने लगे। भला गरीब का तो हर कोई मजाक बनाता है और आपने भी मेरा मजाक बना ही दिया। क्यों मजाक कर रहे हैं सुबह सुबह, वो भी होली वाले दिन? रवि, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं तो कुछ समय बाद ही तुम्हारे घर आने वाला था, लेकिन तुम खुद ही आ गए। अब जब आ ही गए हो तो अपनी लॉटरी की रकम तो सुन लो। सुनकर हैरानी जरूर होगी तुम्हें, जैसे अभी हो रही है। क्या बात कर रहे हैं दुकानदार जी? मुझे बताओ तो मेरी लॉटरी निकली भी है या नहीं, वरना मैं अपने बच्चों के लिए कहीं से उधार पैसे लाकर पिचकारी और नए कपड़े मिठाई खरीदूं। यह रही तुम्हारी लॉटरी नंबर और यह रहा तुम्हारी लॉटरी की रकम 5 लाख रुपए। अब तो तुम विश्वास करोगे ना कि तुम्हारी लॉटरी निकली है। वाकई भगवान ने तुम्हारी सुन ली। 5 लाख? इतनी बड़ी रकम लॉटरी में निकली है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा लाला जी। लॉटरी की रकम पर रवि को विश्वास नहीं होता, लेकिन लाला जी जब उसे पैसे देता है तो रवि को यकीन हो जाता है और वो उन पैसों से अपने बच्चों के लिए पिचकारी, कपड़े और मिठाई, पकवान इत्यादि खरीदकर अपने घर पहुंचता है। और घर पहुंचते ही वो सबसे पहले अपने बच्चों को पिचकारी, रंग, मिठाई और नए कपड़े देते हुए अपनी पत्नी से कहता है, देखा भाग्यवान, हमारी इस बार की होली फीकी नहीं गई है, बल्कि मेरी तो लॉटरी निकल गई है। इतने सारे पैसे, कहीं डाका तो नहीं डाला या फिर चोरी तो नहीं की? हे भगवान, तुम चोरी भी करने लगे। अरे चुप कर भाग्यवान, ये पैसे चोरी या फिर डकैती के नहीं है, बल्कि ये पैसे तो मेरी किस्मत के हैं जो मेरी लॉटरी में लगे। मैंने अपने 3000 लॉटरी में लगा दिए थे और मेरी किस्मत तो देखो, उस लॉटरी में मुझे 5 लाख मिले हैं। अब मैं इस पैसों से अपना बिजनेस करूंगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम्हें लॉटरी में 5 लाख रुपए मिले हैं। तुझे क्या मैं चोर दिखाता हूँ? जब मैंने कह दिया कि ये पैसे लॉटरी के हैं तो ये पैसे लॉटरी के ही हैं। ये देख लॉटरी का नंबर और उसका पर्चा। अरे आप तो बिल्कुल सच कह रहे हो, ये तो लॉटरी के पैसे हैं और इस बार तो हमारे बच्चों की होली भी काफी अच्छी रही। पूनम और रवि ये बातें कर ही रहे थे कि तभी महेश अपने पिता से कहता है, पापा ये लॉटरी की टिकट क्या होती है? और आपने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? जहाँ से भी लाए हो, लेकिन इस बार की होली तो वाकई काफी अच्छी है। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ होली खेलने। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हम गरीबों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखी और दिया भी तो छप्पर फाड़ के। इस बार की हमारी होली बेहद ही अच्छी गई और मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। और इस तरह एक गरीब की होली काफी खुशी से बनती है। हालांकि कुछ समय पहले तक तो रवि काफी परेशान था कि वह अपनी होली कैसे और किस से पैसे उधार लेकर मनाएगा, लेकिन एक लॉटरी ने तो उसकी किस्मत ही बदल दी। इसीलिए तो कहा गया है कि जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है।